हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रजापति साइबर ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म ऑनलाइन का अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, फॉर्म कैसे फिल होगा, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन सी वेबसाइट पे जाके हमें फॉर्म को फिल करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम वीडियो में हम आपको अपनी सारी डिटेल दे देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा वहीं पे कैफ़े है, तो आप ये सारी डिटेल्स आप ऑनलाइन घर बैठे ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखिए गूगल पे चलते हैं। ड्यू एडमिशन 2020 स्टार्टिंग डेट देखते हैं, एंटर मारते हैं, आपको यहाँ पे आ जाएगा ड्यू एडमिशन फ्रॉम टू बी रिलीज ऑन जून 8, मतलब 8 जून से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। वेबसाइट की लिंक हम आपको दे देंगे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आपको हम इस फॉर्म में बताएंगे। कितनी फ़ीस है, कैटेगरी वाइज सारा कुछ आपको डिटेल इस वीडियो में आप देंगे। तो दोस्तों अभी तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं, उसकी साइज़ क्या होगी, कितने केबी के अंदर आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कितनी फ़ीस है, फ़ीस का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा कुछ आपको बताएंगे, कितनी फ़ीस आपको पेमेंट करनी है। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या सारी डिटेल है। तो हम आपको सारी डिटेल बताते हैं। देखिए वीडियो शुरू करने टोटल जितनी भी सारी डिटेल है हम आपको डिटेल देंगे इस फॉर्म के अंदर। आइए हम इसमें आपको बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये तो आपका प्रोसेस है। 8 जून से आपका एडमिशन ओपन हो जाएगा। जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज होगी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी गूगल के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का चार्ज किया जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। ये तो हमने फ़ीस की बात कर ली। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सारे डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं आपको दूंगा। जितनी भी सारी हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं सारा डिटेल मैं आपको दूंगा। कितने MB की फ़ाइल होनी चाहिए, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की आपको सर्टिफिकेट लेंगे। और टोटल इसकी मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 150 KB। 150 KB आपको JPG PDF फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 12th क्लास मार्कशीट इफ़ रिज़ल्ट डिक्लेयर। अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है तो, नहीं तो आपको वहाँ पे अवेटेड का ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म के अंदर। अब ये अभी मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा, अवेटेड का ऑप्शन देंगे कि वहाँ पे क्या ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। ये जब फॉर्म फिलअप प्रोसेस होने लगेगा तो मैं आपको फॉर्म पूरा फिल करके सारा डिटेल एक बार आपको दोबारा बताऊंगा। तो आपको 12th की चाहिए। तो वैसे कुछ लोगों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से तो अभी यहाँ पे अवेटेड का ऑप्शन आपको आना चाहिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST वालों के लिए कंपलसरी है कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है। देखिए आपको फ़ोटो चाहिए, स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर। इसकी साइज़ आपको 50 KB के अंदर होना चाहिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर की। और कास्ट सर्टिफिकेट की आपकी 150 KB के अंदर होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ यहाँ पे देखिए दे रखे हैं 2 इंच बाई 2 इंच 5 mm × 5 mm। आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट फॉर OBC और SC ST के लिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो आप दीजिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। स्पोर्ट्स कैटेगरी, एक होता है स्पोर्ट्स कैटेगरी, स्पोर्ट्स वालों को, आप लोगों को पता है स्पोर्ट्स कैटेगरी क्या होगा है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होगी लास्ट 3 ईयर की, तो आपको देना पड़ेगा।
अगर एप्लीकेबल है तो कंपलसरी नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलम आपने कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट है, किसी पार्टिसिपेट किया वो सर्टिफिकेट वो आपको देना होगा, वो भी आपका कंपलसरी नहीं है। कैंडिडेट पर्सनल क्वालिफ़िकेशन, गार्जियंस कम्युनिकेशन, अदर डिटेल्स, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, गार्जियन का आपको डिटेल देना पड़ेगा, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा जिसका आपको पासवर्ड पता हो, क्योंकि बाद में एडमिशन, अभी आप फॉर्म तो भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आप किसी भी कैफ़े से भराइएगा फॉर्म, आप कैफ़े की ईमेल आईडी अब मोबाइल नंबर मत दीजिएगा, आप अपनी ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिए, ताकि आपको कट ऑफ के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बहुत लोग जाते हैं कैफ़े पे फॉर्म भरवाने, कैफ़े वाले अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर बाद में जब उनको फॉर्म प्रिंट करना होता है, कट ऑफ निकालनी होती है, तो पासवर्ड उनको नहीं पता होता। जब हम पासवर्ड रीसेट करते हैं तो उसी मोबाइल नंबर पे, उसी ईमेल आईडी पे वो वेरिफिकेशन कोड जाता है जो मिल नहीं पाता है, इसलिए बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा। नहीं है आपके पास ईमेल आईडी तो आप बोलिए कैफ़े वाले से कि मेरी एक नई आईडी वो जनरेट कर देगा, जीमेल पे जाके आपका क्रिएट कर देगा, आप अपनी ही आईडी डलवाइएगा। तो ये सारी डिटेल आपको देना होगा। देखिए फॉर्म का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी सारी डिटेल फिल करनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद डाउनलोड का, जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो डाउनलोड का आपको ऑप्शन आएगा। तो अभी तो मैं आपको यही जानकारी बता रहा हूँ फॉर्म में कि ये सारे प्रोसेस हैं, ऐसे फॉर्म भरा जाएगा, ये आपको डॉक्यूमेंट सारा देना होगा। आप अपना अकाउंट, आपको पासबुक की भी डिटेल चाहिए जो इस डिटेल में नहीं है, तो इसके लिए आप अपने पासबुक भी लाइएगा, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं फ़ीस को, आपको एडमिशन कैंसिल कराना होता है तो आपकी फ़ीस उसी अकाउंट में रिफ़ंड करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, किसी कैफ़े के आप अकाउंट नंबर डिटेल मत दीजिएगा, आप अपना पर्सनल या अपनी फैमिली का किसी का भी अकाउंट नंबर दीजिएगा। बाकी जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाता है भरने के लिए, मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने के बाद जैसे ही ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस फॉर्म फिल करके, अपलोड करके, फ़ीस पेमेंट करके सारा कुछ दिखाऊंगा ऑनलाइन। धन्यवाद।